Guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. Well, yesterday we had completed present tense, and I hope you all have understood. Today we are going to start past tense. See, guys, the thing is that we don't take English seriously, right? Because we think that all these are being studied since childhood. But let me tell you one thing, do not take English lightly. You know why? Because like other sections, this section 2 is of 20 मार्क्स. ठीक है. सो ये सेक्शन भी आपका जो है वो 20 मार्क्स का है. जो जेके एसएसबी का पंचायत सेक्रेटरी वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का है. तो इतना लाइटली मत लीजिए. मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लाइटली मत लीजिए. ठीक है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद पास्ट टेंस. टॉपिक फॉर द डे इज पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस क्या होता है? ठीक है. पास्ट टेंस क्या होता है गाइज? पास्ट टेंस होता है ऐसा टेंस, या फिर हम ये कहें कि पास्ट टेंस जो है वो उन एक्शंस के बारे में हमें बताता है जो पास्ट में हुए थे. या पास्ट टेंस जो है वो कौन से एक्शंस के बारे में बताता है जो कहाँ पे हुए थे? पास्ट में. क्लियर है बात? अब बात करी जाए कि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पास्ट टेंस जो है उसको फर्दर 4 टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सिंपल पास्ट टेंस, और वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. शुरू करते हैं सिंपल पास्ट से. ठीक. सो सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट कह लें. सो सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसको यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो रिसेंटली पास्ट में फिनिश हुए थे. ठीक है. कौन से एक्शंस? जो रिसेंटली पास्ट में फिनिश हुए थे, उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है. एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिड का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, और फिर उसके बाद फॉलो डिड जो है, डिड के साथ में, कहने का मतलब डिड के साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. बिकॉज देखिए एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है. वो क्या है कि ऑल ओवर टेंसेज में जितने भी हमारी टेंस की टाइप्स होती हैं उनकी फर्दर जो सब टाइप्स होती हैं, टोटल 12 टाइप्स बनती हैं. प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, फ्यूचर की 4, राइट. उन टोटल 12 में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ एक टेंस में यूज़ करी जाती है. दैट इज़ सिंपल पास्ट टेंस. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी जाती है, बाकी किसी में नहीं करी जाती. बाकी कहीं पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी. सो एक ही टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है. क्लियर है बात? देन अगर इसके रूल की बात करें तो रूल इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एज आई सेड, और ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए अगर आप रूल की बात करें तो वो क्या रहता है? सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन अगर नेक्स्ट बात करें नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एज आई सेड, अभी मैंने जस्ट कहा कि डिड जो है वो कहाँ पे पास्ट टेंस में यूज़ होता है. तो सब्जेक्ट के साथ डिड और नॉट, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा यहाँ पे. प्लस मैंने बोला था फॉलो करता है, और डिड इज़ फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बिकॉज ऑलरेडी हमने क्या यूज़ कर लिया? डिड यहाँ पे. ठीक है. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? देन नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. अगर हमें इंटरगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल देखिए, आई एट एन एप्पल. ठीक है. आई एट एन एप्पल. ठीक है.
तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, एट, एट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट, एट, फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन, राइट, ये तो पता ही होगा, ठीक है। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है। देन अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। लास्ट वन, इसका इंटरोगेटिव फॉर्म, डिड आई ईट एन एप्पल, तो क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होगा, किसमें, सिंपल पास्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि कुछ टाइम फ्रेजेस जो डिनोट करती हैं सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है। जैसे हम बात करें येस्टरडे, एगो, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द डे बिफोर, द अदर डे, बैक, बिफोर, लास्ट, सिंस, एट्सेट्रा, ये कुछ टाइम फ्रेजेस हैं जो डिनोट करती हैं कि सेंटेंस जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है बात। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, येस्टरडे रिप्रेजेंट्स कि अभी सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में। शी केम हेयर लास्ट वीक, शी इज सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम, राइट, कम, केम, कम, ठीक है। और शी केम हेयर लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो किस में है, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें हम, शी बॉट अ कार 2 years अगो, ठीक है। सो यहाँ पे एगो जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। सो ये जो टाइम फ्रेजेस है इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कुछ टाइम फ्रेजेस को डिनोट, या सिंपल पास्ट टेंस का ये कहें कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कुछ टाइम फ्रेजेस को डिनोट करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, या हम ये बात करें कि इट इज़ अबाउट टाइम, या फिर हम बात करें इट इज़ टाइम। देखिए हाई टाइम का मीनिंग क्या होता है, हाई टाइम मतलब हाई की जब बात करी जाए तो हाई टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम, और वी कैन से कि प्रॉपर टाइम, ठीक है। हाई टाइम मतलब स्पेसिफिक या फिर प्रॉपर टाइम। क्लियर। अगर अबाउट टाइम की बात करें तो अबाउट टाइम क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में बात करें, इट इज़ हाई टाइम व्हेन यू रिपेयर्ड द एसी, वो सही टाइम था जब तुमने एसी रिपेयर किया था। ध्यान से सुनिएगा बात, वो प्रॉपर टाइम था या स्पेसिफिक टाइम था जब तुमने एसी रिपेयर करा था। बात समझ आई। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, इट इज़ अबाउट टाइम व्हेन यू गॉट अ हेयर कट। ध्यान से सुनिएगा बात, हाई टाइम मतलब हाई टाइम का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि अभी स्पेसिफिक टाइम था या अभी प्रॉपर टाइम था, जब अभी प्रॉपर टाइम था, ठीक है। तो एग्जांपल भी हमने इसकी देख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इट इज़ अबाउट टाइम की। सो इट इज़ अबाउट टाइम का मतलब क्या होता है कि अबाउट टाइम का मतलब हो सकता था, अबाउट टाइम का मतलब क्या होता है, हो सकता था कि इट इज़ अबाउट टाइम व्हेन यू गॉट अ हेयर कट, ये हो सकता था कि तुम्हें अभी हेयर कट करवाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सिंपल पास्ट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी पास्ट की हैबिट्स होती हैं उनको डिनोट करने के लिए। सो सिंपल पास्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो भी पास्ट की हैबिट्स होती हैं उनको डिनोट करने के लिए। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, शी प्रेड टू गॉड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, उसने भगवान से प्रे करी थी जब वो बच्ची थी, ठीक है। तो ये क्या थी, उसकी पास्ट की हैबिट थी जो हम रिप्रेजेंट या शो कर रहे हैं। ही प्लेड क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। प्रे, प्रेड इज वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन, प्रेड, प्रेड, ठीक है। सो ही प्लेड क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक, वो उसने अपने बचपन में क्रिकेट खेला था, या वह अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था, ठीक है। ओके। सो पास्ट टेंस का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर आपको
पास्ट की हैबिट्स को डिनोट करवाना है या शो करवाना है, या फिर इसके साथ कुछ टाइम फ्रेजेस का यूज़, कुछ टाइम फ्रेजेस जिनको हम यूज़ करते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट को डिनोट करने के लिए, जैसे इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, ठीक है। या फिर हम ये कह लें कि कुछ और भी टाइम फ्रेजेस हैं जो डिनोट करती हैं सिंपल पास्ट टेंस को, जैसे येस्टरडे, अगो, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द डे बिफोर, द अदर डे, बैक बिफोर, लास्ट, सिंस। सो ये कुछ जो है टाइम फ्रेजेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। अब ध्यान से सुनिएगा बात। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है? ये वो टेंस होता है जिसको यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में प्रोग्रेस में थे, पास्ट में प्रोग्रेस में थे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? ये वो टेंस होता है जिसको यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में प्रोग्रेस में थे, ठीक है। मतलब वहीं पे शुरू हुए थे पास्ट में, वहीं पे फिर ख़त्म, कुछ टाइम पीरियड के लिए चले और फिर उसके बाद पास्ट में ही ख़त्म हो गए थे। क्लियर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही थी, अभी नहीं लिख रही, ठीक है। पास्ट में ही उसने शुरू किया था, पास्ट में ही उसने ख़त्म किया, ठीक है। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे, पास्ट में ही गा रहे थे, पास्ट में ही ख़त्म भी कर लिया था, ठीक है। ओके। अब अगर बात करें इसके रूल की, तो इसका रूल क्या होता है? रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एसर्टिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के साथ नॉट, वर्क के साथ नॉट, और बाकी पूरा का पूरा रूल एज इट इज सेम, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो वो क्वेश्चन फॉर्म करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, तो बिगनिंग जो है सेंटेंस की वो किससे होगी? वॉज या फिर वर से, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान क्या रखना है? देखिए, वॉज का यूज़ कब किया जाए, वर का यूज़ कब किया जाए, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वॉज का यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर, ठीक। और वर का यूज़ कब किया जाता है? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल ऊपर बताई थी आपको, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी इज सिंगुलर और शी के साथ क्या लगा? वॉज, राइट। और देन दे, दे क्या है? बहुत सारे हैं, ठीक है, प्लूरल है, तो दे वर। कहने का मतलब सिंपल कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आई जो है उसके साथ हमेशा वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर। ओके। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, कुछ एग्जाम्पल्स और देख लें। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था, ठीक है। ही इज सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लगा, डू के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और हिज वर्क इज ऑब्जेक्ट। अब कुछ चेंजिंग नहीं, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस अगर फॉर्म करना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, और अगर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन बिगिनिंग कहाँ से होगी? वॉज या वर से। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो वॉज से स्टार्टिंग होगी। वॉज ही डूइंग हिज वर्क? क्लियर। ओके। देन अब बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। क्लियर। अगर बात करी जाए पास्ट टेंस के यूजेस की, तो इसका यूज़ किया जाता है जब कोई डेफिनेट अरेंजमेंट हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट हो फ्यूचर के लिए जो आप पास्ट में ही कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका यूज़ करते हैं?
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कब कर रहे हैं, पास्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, इसका मीनिंग क्या होगा कि वह उस रात जा रहा था, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कब, पास्ट में ही। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग नेक्स्ट मंडे, ठीक है। मैंने उससे कहा था कि वो आने वाले मंडे को क्या कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, जो आप कहाँ पे कर रहे हैं, पास्ट में ही कर रहे हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जब दो एक्शंस दो पर्सन्स के द्वारा सेम टाइम पे करे जा रहे हैं, दो अलग अलग एक्शंस दो अलग अलग लोगों के द्वारा सेम टाइम पे करे जा रहे हैं, लेकिन दोनों के उस केस में, सॉरी, उस केस में हम उन दोनों एक्शंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात फिर से, जब दो एक्शंस अकर कर रहे हैं दो पर्सन्स के लिए, लेकिन सेम टाइम पे अकर कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों एक्शंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हेन ही वाज स्लीपिंग आई वाज वाचिंग अ मूवी, जब वह सो रहा था मैं मूवी देख रहा था, ठीक है। सो ये भी किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर। व्हेन शी वाज कुकिंग फूड आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब वह खाना बना रही थी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। सो दोनों के दोनों किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सेम टाइम पे दो एक्शंस हो रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन्स के द्वारा हो रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है। और उन दोनों एक्शंस को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर नेक्स्ट यूज की, इट कम्स इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट टेंस व्हेन टू एक्शंस हैपन फॉर द सेम पर्सन, ठीक है। क्या मतलब इसका कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किसके कॉम्बिनेशन में आ जाता है, सिंपल पास्ट टेंस के, कब, जब दो एक्शन जो हैं वो सेम पर्सन के साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा बात, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो किसके कॉम्बिनेशन में आता है, सिंपल पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन में आता है, जब दो एक्शन जो हैं वो सेम पर्सन के साथ हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स ही लॉस्ट हिज वॉच, सेम पर्सन के साथ दो एक्शंस हो रहे हैं कि जब वो खेत में या फील्ड में चल रहा था तो वो उसकी वॉच जो है गुम हो गई थी या लॉस्ट हो गई थी। क्लियर है बात। सो दो एक्शन जो हैं, ये वाला पार्ट जो है ये किस में है, सिंपल पास्ट में, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है, ये किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सो ये किसके पास्ट कॉन्टिन्यूस किसके कॉम्बिनेशन में आता है, सिंपल पास्ट टेंस के, जब दो एक्शंस जो हैं सेम पर्सन के साथ हैपन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन शी वाज गोइंग टू मार्केट अ डॉग बिट हर, ठीक है। जब वह मार्केट जा रही थी तो एक कुत्ते ने उसको काट दिया था, ठीक है। बिट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाइट की सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, बिट। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, तो ये कुछ यूजेस थे किसके, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है दैट इज पास्ट, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, पास्ट परफेक्ट टेंस, it is past perfect tense, I'm really sorry, okay। भाई हो जाती गलती, गर्मी बहुत ज़्यादा है जम्मू में, गर्मी में कुछ पता नहीं चलता। ओके, सो इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस का ध्यान से सुनिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कब किया जाता है, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं या हो चुके थे, और फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है इसमें वो सिंपल पास्ट के साथ एग्री करता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है,
पास्ट परफेक्ट टेंस इज सिंपली कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे पहले, और फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है उसका वो एग्री करता है सिंपल पास्ट के साथ। या फिर हम ये कह लें कि इस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जब दो एक्शंस में से ये ज़रूरी हो जाए कि हम जो प्रीसीडिंग एक्शन है उस पर जोर डालें कि वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है। कब? जब एक सक्सीडिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जब दो एक्शंस में से ये ज़रूरी हो जाए कि हमें जोर किस पे देना पड़े कि प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया था और सक्सीडिंग एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया था। क्लियर? एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको तो ये करेक्ट वे है लिखने का। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक तो ये एक रॉन्ग वे होगा। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रीसीडिंग एक्शन इम्प्लाई नहीं किया गया है। प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो इम्प्लाई नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, वो दिल्ली जा चुका था मेरे पिताजी के आने से पहले। तो ये तो प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सक्सीडिंग एक्शन के शुरू होने से पहले ही। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे बात नहीं करी जा रही। यहाँ पे इस सेंटेंस में इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्लाई नहीं किया गया है। क्लियर है बात? अगर इसके रूल की बात करें तो इसके रूल की बात करें तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है एसर्टिव सेंटेंस या फिर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की तो उनके लिए ये रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रूल रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हैड जो है चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे तो सब्जेक्ट प्लूरल, दोनों के लिए क्या यूज़ होगा? हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें इसमें तो हैड के साथ क्या लगेगा? नॉट। ठीक है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बिगिनिंग जो है वो हैड से होगी। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, वो ऑलरेडी लेटर लिख चुकी थी। ठीक है, शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। ठीक, शी इज सब्जेक्ट एंड हैड अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, अब ऑलरेडी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज नॉट तो लग गया ऑलरेडी यहाँ पे, तो ऑलरेडी इसलिए यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। हैड शी ऑलरेडी रिटन अ लेटर एज पर द रूल, ध्यान से देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी का यहाँ पे हमने क्यों यूज़ करा है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो इम्प्लाई हुआ होता है सेंटेंस में। ठीक है, और उनको हम इंडिकेट किससे करते हैं? बाय द यूज ऑफ सम वर्ड्स, दैट इज एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फॉर, बाय द टाइम, या फिर सिंपली बाय भी बोल सकते हैं, बिफोर या फिर आफ्टर। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि प्रीसीडिंग एक्शन को हम इम्प्लाई करवाते हैं और इंडिकेट करते हैं किसके यूज से? इन कुछ वर्ड्स के यूज से, जैसे एवर हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट या सो फार, बाय द टाइम या फिर सिंपली बाय बोल सकते हैं, बिफोर या फिर आफ्टर। ठीक है, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करी थी। प्रीसीडिंग एक्शन जो है यहाँ पे इम्प्लाई हुआ था, शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। क्लियर है? अब बात समझ आई? ओके, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, प्रीसीडिंग एक्शन जो है इम्प्लाई किया हुआ है यहाँ पे, राइट। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, यहाँ पे भी प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो इम्प्लाई किया गया है। आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, सो यहाँ पे भी प्रीसीडिंग एक्शन जो है वो इम्प्लाई किया गया है। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर आई केम, मैं बुक ख़त्म कर चुका था आने से पहले ही, या हम ये भी कह सकते हैं मैंने आने से पहले ही बुक फिनिश कर ली थी,
या मैं आने से पहले ही मैं बुक फिनिश कर चुका था। ठीक है, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, तो मैं जो है बुक जो है वो फिनिश कर चुका था कॉलेज के आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज के आने से पहले ही मैं बुक फिनिश कर चुका था। क्लियर है बात? ओके, मैंने इसका क्या बताया? आई हैड फिनिश द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले ही मैं बुक फिनिश कर चुका था। ठीक है, ओके। देन अगर हम आगे चलें, सो पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कुछ वर्ब्स के साथ, जैसे कि वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट। अब इन सारे वर्ड्स का, ये जो सारे वर्ब्स हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो एक्शन हम मेंशन कर रहे हैं वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। ठीक है, वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है उन वर्ब्स के साथ जैसे कि वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंट एक्स्ट्रा, और ये इंडिकेट करते हैं कि एक्शन जो है वो हुआ ही नहीं था। ठीक है, जैसे आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, मैं अपने ब्रदर की हेल्प करना चाहता था बट की नहीं, सिर्फ चाहता था। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैं पास होना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, शी हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, उसे उम्मीद थी कि मैं उसको पैसे सेंड करूँगा। ठीक है, लेकिन किए नहीं। आरजे हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस, सो ये गलती से मैंने अपना नाम लिख लिया। ठीक है, सो अजय जो है अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता था लेकिन किया नहीं, हुआ ही नहीं। ठीक है, ओके। देन ये कुछ यूजेस थे किसके? पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब जो लास्ट इसमें रहता है वो रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुए, बिगन इन पास्ट, फिर पास्ट में ही कुछ टाइम पीरियड के लिए चले, कंटिन्यू रहे, प्रोग्रेस में रहे, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन फिनिश्ड इन पास्ट, और फिर पास्ट में ही खत्म भी हुए। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कब यूज़ किया जाता है? उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में ही शुरू हुए थे, कुछ टाइम पीरियड में के लिए प्रोग्रेस में रहे, और फिर पास्ट में ही खत्म हुए थे। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर बात करें इसके रूल की, तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल रहता है इसका असर्टिव सेंटेंस के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब सिंस और फॉर मैंने कल भी बताया था कि सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बात समझ आ रही है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम, एग्जैक्ट टाइम की बात करें। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड ऑफ टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, अगर फॉर्मेशन करवानी है हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो उसका रूल क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड के साथ नॉट लगेगा, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला या रूल सेम। देन अगर बात करें तो अगेन बहुत इजी है यार, बहुत अच्छे से आप जो है इसको खुद जो है अच्छे से कर सकते हैं, बस समझ आ जानी चाहिए, दैट्स इट। सो अगर रूल की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे का पूरा फॉर्मूला सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था। क्या हुआ? पास्ट में ही एक्शन शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हुआ। ठीक है, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक, आई सब्जेक्ट, हैड अकॉर्डिंग टू द रूल, हैड बीन अकॉर्डिंग टू द रूल, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ, फॉर सिंस या फॉर लगेगा, मैंने कहा था 4 आवर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो अगर नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगेगा। हाँ, अगर
इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बिगिनिंग किससे होगी, हैड से, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें इसके यूजेस की, तो पास्ट के जो भी रेपिटेटिव एक्शंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको डिनोट करने के लिए, पास्ट के जो एक्शंस थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे उनको डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। जैसे शी हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ न्यू जॉब, वो बार बार ट्राई करे जा रही थी कि उसको एक नई जॉब मिले, उसको एक नई जॉब मिले, ठीक है। तो एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, मैं बहुत बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसको कॉल करे जा रहा था, तो ये एक्शन भी जो है रिपीट हो रहा था, राइट। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब हमें पास्ट के रेपिटेटिव एक्शंस या पास्ट के वो एक्शन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, क्लियर। देन अगर हम बात करें कि हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती थी, वो ये कि अगर आपको जो प्रेजेंट के रेपिटेटिव एक्शंस हैं या प्रेजेंट में जो एक्शंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको अगर आपको डिनोट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रेजेंट के एक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो रिपीटेटिव एक्शंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी हैज़ बीन डूइंग द सेम वर्क फॉर 2 आवर्स, वो सेम काम जो है पिछले 2 घंटे से कर रही है, ठीक है। सेम काम बार बार कर जा रही है, तो काम जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम काम कर रही है, राइट। तो ये था आपका पास्ट टेंस की फर्दर 4 टाइप्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो अगेन डेली की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए यूज़र्स हैं जो चैनल पे विज़िट करके हमारी वीडियोस जो हैं देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें गाइज, बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी था। एज आई सेड कि डोंट टेक इंग्लिश लाइटली, क्लियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे अहेड।